माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। टिकट सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक डायलॉग आपने सुना ही होगा, एक अकेला सब पर भारी। उन्होंने छाती पीटते हुए संसद में ये जोर से ऐलान किया था कि एक अकेला सब पर भारी। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर भगवान है तो लोगों को डिसाइड करने दीजिए। दोस्तों, और ये बात वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ये बात वो मणिपुर में चल रहे हालातों का जिक्र करते हुए कह रहे हैं। दोस्तों, उनका कहना इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का कुछ समय पहले एक बयान भी आया था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं। याद कीजिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान क्यों आया है। दोस्तों, चुनावी रैली के दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आप इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, वही गोदी मीडिया द्वारा घिसा पिटा सवाल, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे भगवान के द्वारा भेजा गया है। इस तरीके की कुछ बातें उन्होंने गोदी मीडिया चैनल को अपने उस इंटरव्यू के दौरान कही। 5 साल पहले मैंने आपसे कहा था आप थकते क्यों नहीं हैं। आज 5 साल बीत जाने के बाद आप ज्यादा एनर्जेटिक मुझे लग रहे हैं, ज्यादा आपने रैलियां की है, ज्यादा आप काम कर रहे हैं। आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ। गलत हो सकता हूँ, लोग आलो लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है। मजे की बात देखिए, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये इंटरव्यू दिया और राहुल गांधी ने उनकी इस बात को पकड़ लिया और पूरे चुनावी माहौल में उनकी इसी बात को पकड़कर चलते रहे। दोस्तों, हर पब्लिक मीटिंग, हर भाषण में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना नहीं छोड़ा। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान के की जनता, सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो।
और उनके चमचे क्या कहते हैं, वाह 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 वाह, क्या बात बोली। परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? कोविड के समय कहता है थाली बजा दो। यहां तक कि 2024 के लोकसभा चुनाव भी हो गए। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें लाई और कांग्रेस 99 सीटें लाई और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुने गए। संसद में भी राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया। चुनाव खत्म हुआ, चुनाव के बाद भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का इससे पहले भी एक बयान आया था कि लोग अपने आप को देवता, अवतारी, सुपरमैन समझते हैं और विश्व रूप की कामना करते हैं। हालांकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बात पर निशाना साधा था जो उन्होंने गोदी मीडिया चैनल को दिए गए चुनावी रैलियों के दौरान एक इंटरव्यू में कहा था। दोस्तों, आरएसएस प्रमुख समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाते रहते हैं। साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। यहां पर अब ये कहना गलत नहीं होगा कि आरएसएस भी राहुल गांधी की भाषा बोल रही है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इंटरव्यू में नॉन बायोलॉजिकल वाली बात कही गई, तुरंत राहुल गांधी के द्वारा उस बात को पकड़ लिया गया और अलग अलग चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री द्वारा कही गई उस बात का निशाना बनाया गया, उस बात को टारगेट किया गया। दोस्तों, राहुल गांधी ने क्या कहा चुनावी रैलियों में, सुनिए। यही नहीं, राहुल गांधी ने संसद में भी प्रधानमंत्री के नॉन बायोलॉजिकल वाले बयान के बारे में संसद में भी खुलकर कहा, जिस पर लोकसभा स्पीकर द्वारा उन्हें रोका गया। लेकिन राहुल गांधी फिर भी नहीं रुके और राहुल गांधी बोलते रहे कि यह बयान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने द्वारा दिए गए बयानों में घिरते ही जा रहे हैं। दोस्तों, इससे क्या साबित होता है? आरएसएस को इस तरीके की बयानबाजी क्यों करनी पड़ रही है? दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अहंकार आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अहंकार इस हद तक आ गया था कि जब 2014 के इलेक्शन हुए थे, लोकसभा इलेक्शन हुए थे, तब यह नारा लगा था, हर हर मोदी, घर घर मोदी। वाराणसी, जो कि बाबा विश्वनाथ की नगरी मानी जाती है, वहां पे हर हर गंगे का नारा लगता है, हर हर महादेव का नारा लगता है, लेकिन वाराणसी की गलियों में हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगे। और तो और 2024 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो बेंगलोर में एक ऐसा पोस्टर छपा जिसमें प्रभु श्री राम को बालक रूप में पेश किया गया और नरेंद्र मोदी को उनका कद उनसे ऊंचा दिखाया गया है, और ये लिखा गया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दोस्तों, एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई भगवान राम को ला सकता है? क्या किसी की इतनी हैसियत है कि भगवान राम को ला सके? दोस्तों, इससे स्पष्ट होता है भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार के घोड़े पर पूरी तरह से सवार थी, जो 2024 के लोकसभा चुनावों में टूट गया। राहुल गांधी तो पहले कह चुके हैं कि गुब्बारा फट चुका है। क्या आपको लगता है कि आरएसएस का दबाव कम क्यों हुआ? कम होने की वजह भारतीय जनता पार्टी का घमंड। लेकिन ये ऐसा ही नहीं था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जिनको अपनी पद से इस्तीफा देना पड़ा था, वो भी आरएसएस के दबाव में।
लेकिन दोस्तों आज परिस्थितियां कुछ और ही हैं। दोस्तों आरएसएस बार बार प्रधानमंत्री को मणिपुर के मामले में चेताती जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के ऊपर एक शब्द भी नहीं बोले। और यही बात कमोबेश लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने भी कही। एक तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें वैसे ही कम आई हैं, लोकसभा चुनावों में 240 सीटें आई हैं, बहुमत से 32 सीटें दूर हैं, और आने वाले दिनों में 6 स्टेट्स में इलेक्शन भी होंगे। और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल हुआ ये तो सबने देख ही लिया। अगर आने वाली 6 स्टेटों में, जिनमें झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, बिहार व वेस्ट बंगाल, यहां पे इलेक्शन होंगे, अगर कहीं परिणाम भारतीय जनता पार्टी के आशानुरूप नहीं आया तो जरा सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद का क्या होगा। दोस्तों प्रधानमंत्री की लोकप्रियता तो राहुल गांधी के सामने आजकल वैसे भी कम होती जा रही है। राहुल गांधी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया था, उनको पता नहीं किन किन उपाधियों से नवाजा, लेकिन आज वही राहुल गांधी राजनीति को परिभाषित कर रहे हैं। दोस्तों अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इन 6 राज्यों में भाजपा चुनावों में कैसा प्रदर्शन करेगी। इन सब में एक बात तो तय ही है कि जिस तरीके से पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में एक ही व्यक्ति का महिमा मंडन होता रहा है, उस व्यक्ति के आगे आरएसएस को भी किनारे कर दिया गया। लेकिन दोस्तों यदि इन 6 स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा तो हाशिए पर पड़े लोग जैसे राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और भी कई सारे नेता हैं, वो आगे आएंगे। और जिस तरीके से बीजेपी में गुजरात लॉबी का खेल चल रहा है, और वो खेल धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ऐसे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिया गया बयान, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर किया कीजिए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इससे हमें बहुत शक्ति मिलती है ताकि हम आपके लिए नए इंफॉर्मेटिव और अच्छे वीडियोस बनाकर ला सकें। दोस्तों तब तक जय हिंद, जय भारत।